गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको आर ओ एग्जाम की जो तैयारी मैं करवा रही हूँ, जिसमें आपको मैं 5 टॉपिक पढ़ा चुकी, 6 टॉपिक में से 5 टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज आपका है विशेषण और विशेष्य। ठीक है, तो विशेषण और विशेष का टॉपिक जो आता है उसको आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जाहिर सी बात है, आपको पता है 6 ही टॉपिक आते हैं जिसमें कि 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं आपको। और आपको ये भी पता है कि आपके आर ओ एग्जाम का डेट निर्धारित हो गया है, 27 जुलाई को है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जिसका डेट निर्धारित हो गया है और आपके एक ही पाली में होगा 9:30 से 12:30 तक, 3 घंटे का पेपर। और ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यह बता दूं, विशेषण और विशेष्य पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको विशेषण और विशेष्य की परिभाषा पढ़नी है, क्योंकि जिस चीज को हमको पढ़ना है अगर उसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे तो क्या समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट मैं आपको विशेषण और विशेष्य केवल आपको सॉल्व करवा दूंगी कि ये विशेष्य विशेषण है तो क्या आप समझ जाएंगे? एट ए टाइम के लिए आप समझ जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम आएगा अभी 4 महीने बाद तो आप भूल जाएंगे अरे विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले जाना पड़ेगा, मतलब हमको यह समझना पड़ेगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, तभी हम आगे कर सकते हैं। तभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप खुद ही बता देंगे कि ये विशेष्य विशेषण है। तो उसको बताने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसा कि देखिए, हमको पढ़ना है, मेरा टॉपिक है विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष पढ़ने के लिए आपको विशेषण के का परिभाषा और विशेषण के बारे में जानना जरूरी है। देखिए परिभाषा आपकी ये है, आपको भी पता है, हमेशा से पढ़ते आए, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने में देखिए क्या क्या हो सकता है। गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा, ये सब जो क्या होते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको देखिए, रीता वह सुंदर, रीता या फिर रीता भी हो सकती है सुंदर है, या वह सुंदर है, इसीलिए मैं दोनों भी लिखा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों सुंदर है। तो इसमें हम कहेंगे कि संज्ञा है, ठीक है, और ये सर्वनाम है। अब इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि सुंदर है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछते, वैसे तो ये इसमें केवल विशेषण विशेष से पूछता है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, अगर इसमें पूछ देता है इसमें कौन सा विशेषण की बता, तो विशेषण के प्रकार है, लेकिन हम इसमें आपको बता सकते हैं ना कि इसका क्या बता रहा है विशेषण में, इसकी विशेषता में क्या बता रहा है, इसकी गुण बता रहा है। क्योंकि सुंदरता तो क्या बता रहा है, उसकी गुण बता रहा है कि वो सुंदर है। ठीक है, उसी तरह से वह कुरूप है। ठीक है, मतलब वो सुंदर नहीं है, बदसूरत है, तो वह क्या है, उसकी क्या बता रहा है, उसका दोष बता रहा है, उसके अंदर जो विशेषता बताई जा रही है वो, यानी कि ये सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। तो ये सर्वनाम की जब विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण। और किस तरह का विशेषण है? दोष बताया जा रहा है इसमें। ठीक है ना, उसी तरह से इसमें ये आपकी संज्ञा है और ये सर्वनाम है, यानी कि दोनों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब ये सुंदरता आपकी संज्ञा की भी बता सकता है और सर्वनाम की भी। तो यहाँ हो गया विशेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं विशेष से क्या होता है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, यानी कि जिस संज्ञा सर्वनाम की जिस विशेषता बतलाई जाती है उसे ही विशेष से कहते हैं। मान लीजिए अब इसकी क्या है, ये सुंदर सुंदर है, तो क्या हो जाएगा आपका? विशेष से हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यानी कि जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, मतलब यहाँ किसकी विशेषता बताई जाती है? रीता की बताई जा रही है। ठीक है, चाहे वह की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य होता है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा सर्वनाम को विशेष से कहते हैं, यानी कि उस संज्ञा सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। ये देखिए आपको जानना बहुत जरूरी भी है था, इसीलिए मैंने परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको बताया है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। अब थोड़ा सा नोट में देख लीजिए, जैसे संज्ञा सर्वनाम के पहले आए तो क्या होता है? विशेषण और विशेष्य। जब संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है तो विशेषण है, और उसके बाद आता है तो विधेय होता है, जो आपके टॉपिक में नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। प्रविशेषण है, बहुत है मतलब,
लेकिन नहीं, जो आपका मेन टॉपिक है उसी को मैंने पढ़ा रही, क्योंकि आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब इसमें देखिए पूछा है कि लड़का लंबा है, तो विशेष से क्या होगा भाई, लंबा है तो कौन लंबा है, लड़का लंबा है, तो जो जिस विशेषण की विशेषता बता रही है संज्ञा, तो क्या है लड़का, ये हो गया आपका विशेष। ठीक है, उसी तरह से लंबा, वह लंबा है, तो भाई लंबा है तो कौन लंबा है, सर्वनाम, तो ये है कि आपका वह हो गया विशेष। या आपका देखा ये भी गया है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है वही आपका विशेष हो जाता है। जैसे देखिए, आप विशेष है, और एक चीज मैं आपको और भी समझा दूं कि ट्रिक इसको समझिए और थोड़ा सा आपको समझने की आसान भी है। जब भी देता है, जैसे देखिए मूल शब्द एक होता है और होगा निर्मित शब्द। ठीक है, तो मूल शब्द कौन सा होगा, जो शब्द आपका दिया रहेगा, ठीक है, मेन जो शब्द होगा उसी में मात्रा, उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय लगा के जो नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा निर्मित शब्द। ठीक है, तो जो मूल शब्द होता है ये होता है आपका विशेष से, ये क्या होता है आपका विशेष से, और जो इससे जो बनता है जो शब्द वो हो जाता है विशेषण। ठीक है, ये हो जाता है आपका विशेषण। तो निर्मित मतलब क्या, उस शब्द से जो शब्द जो बना वो नया शब्द, वो निर्मित शब्द, तो शब्द जो बना वो निर्मित शब्द, यानी वो विशेषण हो जाएगा और विशेष से। और एक ट्रिक और है इसमें, देखेंगे आप अक्सर विशेष से क्या होता है, छोटा होगा, उसमें कम मात्रा लगा रहेगा उसके साथ, और विशेषण में आपको मात्राएं होगा, मतलब शब्द भी, जाहिर सी बात है विशेष से जब निर्मित होके बना है तो बड़ा होगा ही, वही सेम टू सेम तो नहीं होगा, कुछ प्रत्यय लगाओ, कुछ उपसर्ग लगा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिस तरह से भी। तो ये आपका एक ट्रिक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ताकि जब एग्जाम में देगा तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कुछ प्रश्न है, देखिए अपमान, मान लीजिए ये अपमान लिखा है, और इस अपमान और उसके बाद ये अपमानित। अब इस तरह से प्रश्न दे दिया और आपसे पूछ दिया कि इसमें बताइए विशेष से कौन है और विशेषण कौन सा है, तो आप क्या सोचेंगे। देखिए आप बता सकते हैं कि अपमान क्या है, विशेष से है, ठीक है, क्योंकि इसी से जो बना शब्द है अपमानित, ठीक है, इत, इसमें देखिए भाई इसमें एक मात्रा अधिक हो गया है, तो जब इससे बना है, निर्मित है, तो इससे जो शब्द बना है अपमानित, तो वो क्या, उससे निर्मित शब्द वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, विशेष, और ये हो गया आपका विशेषण। ठीक है, इसी तरह से है अपेक्षा, अपेक्षा, उसके बाद है अपेक्षित, अपेक्षित। अब अपेक्षा क्या है भैया, आप समझ सकते हैं कि इसमें पे तक क्या है, इसमें एक छोटी की मात्रा लग गई, तो इससे अधिक हो गया ना, तो यानी कि मूल शब्द छोटा रहेगा, ठीक है, और निर्मित शब्द उससे बड़ा रहेगा। जाहिर सी बात, नया जब कोई शब्द बने, कुछ तो नया, कुछ लगा के नहीं तो नया बनाएंगे उसको हम, तो नया लग के जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जब दिया रहेगा आपका इस तरह का, भाई आपको देखिए दोनों शब्द दिए रहेंगे, ठीक है, आपको ये बताया पूछा जाएगा इसमें से विशेषण कौन सा है, विशेष से क्या है, तो आपको समझना है। जैसे अब मान लीजिए अपमान और अपमानित दे दिया है, तो आपको समझना होगा कि अपमान क्या है, ठीक है, और अपमानित क्या है, तो आप बता सकते फटाक से कि अपमान छोटा है और अपमानित उससे बड़ा शब्द लग रहा है, तो ये विशेष से हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अपेक्षा क्या हो गया, अपेक्षा हो गया आपका विशेष, और वो हो गया अविशेषण, तो ये हो गया आपका विशेष से विशेषण। उसी तरह से एक शब्द और देखिए अंश है, देखिए, और अंश से क्या बना, आंशिक, इसे छोटी की मात्रा लग गई, तो आंशिक बना, ये भी, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। अधिकार, फिर आधिकारिक, ये देखिए भैया आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये शब्द तो बड़ा छोटा लग रहा है, इसी से समझिएगा थोड़ा सा कि ये शब्द छोटा है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है,
तो छोटा बड़ा सब मत समझिए, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में ये बैठाइएगा, ट्रिक है। तो ये हो जाएगा ये आपका मूल शब्द। ये मूल शब्द यानी कि आपका हो गया विशेष्य। इसी से बना जो शब्द है आधिकारिक, देखिए इसमें मात्रा भी अधिक है, एक मात्रा इसमें अधिक भी है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। अनुमान, ठीक है, उसी तरह से हो गया अनुमानित। तो ये हो गया आपका विशेष और ये हो गया आपका विशेषण। ये थे आपके विशेषण और विशेष्य का टॉपिक, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार मैं अगर 20-25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगी आप खुद ही आप समझ जाएंगे कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण, क्योंकि मैंने आपको परिभाषा के माध्यम से ये समझा दिया कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि विशेषण और विशेष्य में अंतर समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि मूल शब्द से विशेष्य और निर्मित शब्द से विशेषण। तो आप मूल शब्द भी समझ गए और निर्मित शब्द भी समझ गए, इससे भी आपको समझ में आ गया। तो जो भी क्वेश्चन देगा तो आप समझ जाएंगे, और हम मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर भी लेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करूंगी कि कुछ क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा दूं, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।